पूरी दुनिया के 8 बिलियन लोगों में से सिर्फ 2780 लोग ऐसे हैं जिनके पास $1 बिलियन हैं। इसमें से सिर्फ 17 ऐसे हैं जिनके पास $100 बिलियन हैं। सिर्फ 3 लोग ऐसे हैं जो $200 बिलियन के क्लब में आते हैं और सिर्फ एक ऐसा इंसान है जिसके पास $250 बिलियन से ज्यादा पैसे हैं, एंड वो है इलॉन मस्क। Musk is now the 7th richest man in the world. Musk is now the 4th richest man in the world. Elon Musk is now the world's richest person again, according to Forbes. इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। ये ग्राफ है इलॉन मस्क की नेटवर्थ का। 2015 से लेकर 2020 तक इन 5 सालों में उनकी नेटवर्थ $12 बिलियन से डबल होकर $24 बिलियन हो जाती है। इस समय इलॉन मस्क दुनिया के 57th रिचेस्ट पर्सन थे, पर 2020 में ये ग्राफ इतनी तेजी से बढ़ता है कि सिर्फ एक साल के अंदर इलॉन मस्क $150 बिलियन के मालिक बन जाते हैं। ये ग्राफ सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकता बल्कि और ऊपर जाता है, और आज की डेट में इलॉन मस्क की नेटवर्थ है $260 बिलियन और 2027 तक इलॉन मस्क दुनिया के फर्स्ट ट्रिलियनेयर तक बन सकते हैं। जहां पूरी दुनिया में बिलियनेयर को सुपर रिच होने की वजह से हेट मिलती है, इलॉन मस्क शायद इकलौते ऐसे बिलियनेयर है जिनके फैंस है बिल्कुल एक हॉलीवुड स्टार की तरह। पर आखिर एक साउथ अफ्रीका जैसी गरीब कंट्री में पैदा होने वाला एक लड़का दुनिया का सबसे अमीर आदमी कैसे बन गया, इस वीडियो में जानेंगे। इलॉन मस्क वैसे तो बचपन से ही काफी फाइनेंशियली वेल ऑफ फैमिली से थे, पर उनका चाइल्डहुड किसी ट्रॉमा से कम नहीं था। वो स्कूल में बहुत ज्यादा शाय और इंट्रोवर्टेड थे और सोशल एंजाइटी से सफर करते थे, एंड इसी की वजह से काफी बच्चे उनको स्कूल में बुली किया करते थे। अपनी इस लाइफ से एस्केप करने के लिए इलॉन मस्क ने बचपन से ही बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इतनी सारी बुक कि उन्होंने अपने स्कूल और घर के आसपास वाली लाइब्रेरी की सारी बुक्स पढ़ डाली। घर के बाहर तो इलॉन मस्क को ट्रॉमा मिल रहे थे, बट घर के अंदर की सिचुएशन और भी ज्यादा बेकार थी। उनके पेरेंट्स हमेशा लड़ते रहते थे और फाइनली जब इलॉन सिर्फ 9 साल के थे उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। इसके बाद वो अपने डैड के साथ रहने लग गए जो कि एक इंजीनियर और पायलट थे। पर 10 साल की उम्र में इलॉन के डैड ने उनको एक ऐसा गिफ्ट दिया जिसकी वजह से उनकी पूरी जिंदगी बदल गई, एंड वो था एक कंप्यूटर। दिन रात कंप्यूटर चलाते हुए इलॉन ने सिर्फ 11 साल की उम्र में ही कोडिंग सीख ली थी और 12 साल के होते होते उन्होंने ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बनाया जो कि बाद में जाकर एक कंपनी ने खरीद लिया $500 में। कॉलेज को ओवररेटेड बताने वाले इलॉन 24 साल के होने तक 2 बैचलर्स डिग्री ले चुके थे, एक इकोनॉमिक्स में और एक फिजिक्स में। इनफैक्ट फिजिक्स में उनका इंटरेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उन्होंने एनर्जी फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया था। अब तक इलॉन एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही जी रहे थे, पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद सब कुछ बदलने वाला था। एडमिशन के सिर्फ 2 दिन के बाद इलॉन मस्क स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट कर लेते हैं। वाई? टू बिल्ड हिज फर्स्ट कंपनी। अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर इलॉन एक ऑफिस रेंट आउट करते हैं और अपने फर्स्ट स्टार्टअप Zip2 पर दिन रात काम करना शुरू कर देते हैं। When my brother and I were starting our first company, instead of getting an apartment, we just rented a small office and we slept on the couch. And we showered at the YMCA, and we're so hot up we had just one computer. So the website was up during the day, and I was coding at night. 7 days a week, all the time. 25 साल के सोशली ऑकवर्ड इलॉन को जब किसी ने फंडिंग नहीं दी तब उन्होंने खुद के $2000 अपने भाई के $5000 इन्वेस्ट करके इस कंपनी को बनाया था। एक बार कंपनी चलने लगी तो इलॉन के डैड ने $20000 देकर उनकी कंपनी को फंड किया, और अगले 2 सालों में ये कंपनी इतनी ज्यादा बड़ी हो गई कि एस्टैब्लिश्ड इंटरनेट कंपनीज इसको खरीदने में इंटरेस्टेड हो गई। 1997 में इलॉन ने Zip2 को $307 मिलियन में बेच दिया, और एज अ फाउंडर इलॉन को $22 मिलियन मिले, और ये थे उनके फर्स्ट $1 मिलियन। और इलॉन ने उस पैसे को उड़ाया भी वैसे ही। 1999 तक पूरी दुनिया में सिर्फ 52 मैक्लेरन F1 सुपर कार थी और उनमें से एक इलॉन मस्क के पास थी। पर $1 मिलियन की एक कार ज्यादा दिन तक इलॉन के पास रही नहीं, क्योंकि सिर्फ 1 साल बाद ही एक एक्सीडेंट में उन्होंने इस कार को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। कार के साथ साथ इलॉन मस्क ने काफी एक्सपेंसिव अपार्टमेंट्स भी लिए, पर कुछ टाइम बाद वो इस तरीके से पैसे उड़ाने से बोर हो गए, एंड नाउ ही वांटेड अनदर एडवेंचर। 1997 में Zip2 को $307 मिलियन में बेचने के बाद इलॉन मस्क 1999 में X.com नाम की एक और कंपनी स्टार्ट करते हैं
जो बाद में चलकर पेपैल बन जाती है। जब 2003 में ईबे पेपैल को खरीद लेती है तो फिर से इलॉन मस्क को पेपैल के सीईओ होने की वजह से कंपनसेशन दिया जाता है, पर इस बार $22 मिलियन नहीं बल्कि $180 मिलियन यानी 1500 करोड़ रुपए। 32 साल की एज तक इलॉन के फाइनेंशियल गोल ऑलमोस्ट अचीव हो चुके थे। एक पॉइंट के बाद पैसों की वैल्यू खत्म हो जाती है। इलॉन अब अगर और पैसे कमाते तब भी उनकी लाइफस्टाइल पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता एंड इसीलिए अब उन्होंने पैसों के लिए काम करना बंद कर दिया था और अब उनका मिशन और बड़ा हो गया एंड वो था ह्यूमैनिटी को बचाने का मिशन। इंटरनेट, रिन्यूएबल एनर्जी और स्पेस ट्रैवल, ये इलॉन के लाइफ के 3 सबसे बड़े इन्फ्लुएंस हैं। इंटरनेट की फील्ड में तो इलॉन काम कर ही चुके थे और अब इलॉन रिन्यूएबल एनर्जी और स्पेस ट्रैवल से रिलेटेड कुछ करना चाहते थे। सो ही स्टार्टेड 2 कंपनीज जो उनकी और पूरी दुनिया को हमेशा के लिए चेंज करने वाली थी। 2002 में SpaceX लॉन्च हुई और फिर 2003 में टेस्ला। इलॉन का मानना था कि अर्थ के पास लिमिटेड रिसोर्स ही हैं और अर्थ के अलावा मार्स ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, तो क्यों ना हम मार्स पर ही रहना शुरू कर दे। एंड दिस आइडिया शॉक द एंटायर वर्ल्ड। 2002 में उन्होंने SpaceX नाम की कंपनी स्टार्ट करी विद ओनली वन गोल इन हिज माइंड एंड दैट वाज रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट कैरियर बनाना। एक स्पेस ट्रैवल में ना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा आता है और इस पूरे खर्चे का सबसे बड़ा परसेंटेज रॉकेट बनाने में जाता है। एक रॉकेट सिर्फ एक ही बार यूज हो सकता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट स्पेस ट्रैवल में दोबारा उतना ही खर्चा होता है। इलॉन के अकॉर्डिंग अगर हम इस रॉकेट को रीयूजेबल बना देते हैं तो स्पेस ट्रैवल की कॉस्ट काफी कम हो सकती है, इतनी कम कि आप और मैं मार्स का एक चक्कर काट कर आ जाएं। पर ये काम सुनने में जितना मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, एक्चुअल में उसे 1000 टाइम्स ज्यादा मुश्किल है। मार्स का एटमॉस्फेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर से भी काफी थिन है और सन से दूर होने की वजह से मार्स का जो टेम्परेचर है इतना ज्यादा कोल्ड है कि पानी जिस भी फॉर्म में हो फ्रीज ही हो जाता है। अर्थ पर सिर्फ 2 से 3 जगह हैं जहां मार्स जैसी एक्सट्रीम कंडीशन देखने को मिलती है एंड गेस व्हाट, इन जगहों पर एक भी ह्यूमन स्पीशीज नहीं रहती। पर इलॉन मस्क को पूरी तरीके से यकीन था कि नासा और इसरो जिस काम को करने की सोच भी नहीं रही, उनकी प्राइवेट कंपनी SpaceX उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर देगी। पर हुआ एकदम ऑपोजिट। 2006 से लेकर 2008 तक SpaceX ने 3 रॉकेट लॉन्च किए और सारे के सारे फेल हो गए। इलॉन के चाइल्डहुड हीरोज और चांद पर जाने वाले पहले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग और जीनी सेरनेन ने भी SpaceX के मिशन को एक बहुत बड़ा ब्लंडर बताया। Armstrong, Gene Cernan have both testified against commercial spaceflight and the way that you're developing it. I was very sad to see that because those guys are, those guys are heroes of mine, so it's really tough. I wish they would come and visit and see the hardware that we're doing. 3 फेल्ड रॉकेट लॉन्चेस की वजह से SpaceX तो लॉसेस और सफर कर ही रही थी, पर 2008 के रिसेशन की वजह से उनकी दूसरी कंपनी टेस्ला भी काफी ज्यादा लॉस में थी। SpaceX के बाद इलॉन मस्क रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके कुछ करना चाहते थे। उनको पता था कि पेट्रोल और डीजल जैसे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और इलेक्ट्रिक कार्स पर बहुत ही कम कंपनीज फोकस कर रही हैं। इनफैक्ट टेस्ला के थ्रू इलॉन मस्क का मोटिव सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स बनाना नहीं था, वो चाहते थे ऐसी इलेक्ट्रिक कार बनाना जो सेल्फ ड्राइविंग हो, यानी उनको चलाने के लिए स्टीयरिंग टच करने की भी जरूरत ना हो। ये प्रोजेक्ट इतना ज्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड था कि इन्वेस्टर्स को इस पर ट्रस्ट बहुत ही कम था। जब भी स्टॉक मार्केट में रिसेशन आता तो सबसे पहले फ्यूचरिस्टिक कंपनीज को लॉसेस होते थे और 2008 के रिसेशन में ऐसा ही कुछ हुआ। टेस्ला को हैवी लॉसेस झेलने पड़े। पेपैल से मिले $180 मिलियन इलॉन मस्क ने इन दोनों कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए थे और 2008 में ये दोनों कंपनीज बैंकक्रप्ट होने की सिचुएशन में आ चुकी थी। दिस वाज द डार्केस्ट फेज ऑफ हिज लाइफ। पर इलॉन मस्क यहाँ पर रुकने वाले नहीं थे। Had that third failure in a row. Did you think I need to pack this in? इलॉन के पास अब सिर्फ $30 मिलियन ही बचे थे एंड ही टुक अ गैम्बल। उन्होंने पूरे $30 मिलियन अपनी दोनों कंपनीज में लगा दिए और सितंबर 2008 में SpaceX ने अपना 4th रॉकेट लॉन्च किया एंड दिस टाइम इट वाज अ सक्सेसफुल लॉन्च। इससे इंप्रेस होकर नासा ने SpaceX को अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रीसप्लाई सर्विसेज प्रोवाइड करने का एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जिसकी वैल्यू थी $1.6 बिलियन। कुछ टाइम बाद टेस्ला के स्टॉक प्राइसेस भी रिकवर होने लगे। सिर्फ 4 महीने पहले टेस्ला, SpaceX और इलॉन मस्क तीनों बैंकक्रप्ट होने वाले थे, पर इलॉन की विजन और हार्ड वर्क की वजह से
दोनों कंपनी सरवाइव कर गई। इसके बाद स्पेसएक्स को नासा की तरफ से कई कॉन्ट्रैक्ट मिले, जिसकी वजह से कुछ फील्ड लॉन्चेस के बाद भी कंपनीज पर काफी फाइनेंशियल बैंकरप्सी का खतरा नहीं आया। इनफैक्ट दिसंबर 2015 में स्पेसएक्स फैल्कन 9 नाम के रॉकेट को लॉन्च करके रिकवर कर लेता है, जो कि इलॉन मस्क का ओरिजिनल गोल था। 2017 में इस रॉकेट को रीयूज किया गया एंड दिस लॉन्च वाज सक्सेसफुल। पर इस सब के बाद भी इलॉन मस्क स्पेसएक्स की वजह से वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन नहीं बने। उनकी नेटवर्थ के $300 बिलियन होने का मेजर क्रेडिट जाता है उनकी दूसरी कंपनी को, टेस्ला। पिछले 10 सालों में हर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री को रियलाइज हो चुका है कि पेट्रोल और डीजल कार ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती, कभी न कभी रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगी। साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल कार्स एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्मिंग और ग्लेशियर मेल्ट होने का भी रीजन है। एंड इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक कार 2013 में सिर्फ 1 लाख थी, आज बढ़कर 4 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। पर ये बात तो इलॉन मस्क 2003 में ही समझ चुके थे, इसलिए जब इलेक्ट्रिक कार्स की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, टेस्ला वाज द फर्स्ट ऑप्शन। जनवरी 2020 में टेस्ला का एक स्टॉक $90 का था, सिर्फ 1 साल में उसकी वैल्यू $700 हो गई। यानी अगर आप नवंबर 2016 में 3000 रुपए का टेस्ला का एक शेयर खरीदते तो 5 साल में उसकी वैल्यू 26 लाख रुपीस हो सकती थी। और कंपनी के सीईओ और फाउंडर होने की वजह से इलॉन की नेटवर्थ भी सिर्फ 2 साल के अंदर 24 बिलियन से $240 बिलियन हो गई है। इलॉन की जीनियस मार्केटिंग सेंस और फ्यूचरिस्टिक विजन ने आज टेस्ला की वैल्यूएशन को $800 बिलियन से भी ज्यादा का कर दिया है, विच इज मोर देन टोयोटा, वॉल्क्सवैगन एंड हिंडई। और बात सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकती, इनफैक्ट आने वाले 5 से 10 सालों में पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक कार्स का क्रेज और ज्यादा बढ़ने वाला है और इसी वजह से टेस्ला की वैल्यूएशन भी बढ़ेगी। स्पेसएक्स और टेस्ला तो सुपर सक्सेसफुल हैं ही, साथ ही साथ इलॉन मस्क ट्विटर, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी, ओपन एआई की भी मालिक है और उनकी सारी कंपनीज काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। दैट मींस बहुत ही जल्द इलॉन मस्क दुनिया के फर्स्ट ट्रिलियनेयर भी बन सकते हैं। इलॉन के बहुत सारे क्रिटिक्स और हेटर्स भी हैं जो उनको ह्यूमैनिटी का सेवियर नहीं बल्कि डिस्ट्रॉयर मानते हैं। इलॉन मस्क के अल्टीरियर मोटिव्स के बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता, बट करंट सिनेरियो में इलॉन मस्क आयरन मैन से कम नहीं है। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। ऐसे कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।